हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में मतलब उनकी फीलिंग्स क्या हैं, यही हम देखने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स और उनका अगला कदम देखेंगे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और आज मैं करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है कैंडल वैक्स रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए जो है क्या फीलिंग्स रखते हैं और क्या कुछ उनकी एनर्जीज हैं। ठीक है, सो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग होने का मतलब बस यही है कि आप लोग एज अ गाइडेंस लेंगे या फिर कहेंगे कि कह सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक सही तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है बस वो बताने वाली हूँ। ठीक है, सो वैसे ही लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जिनको भी रीडिंग अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये लीजिए, आपके बिजनेस के लिए है, ग्रोथ के लिए है, प्रोस्पेरिटी के लिए है, अपने बच्चे के लिए लीजिए, उसके स्टडी टेबल पे रखिए, उसको बोलिए, आप खुद रखिए। अपने जो पैसे नहीं बचते हैं आपके घर में, इसको रखने से आपके तिजोरी में आपको इसको रखना है। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी। तो इसे अगर आप लेना चाहते हैं अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, है ना, एक पॉजिटिव चेंज अगर लाना चाहते हो आप अपनी लाइफ में तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है और ये एक्टिवेट किया गया है। ये जो है एक्टिवेट किया गया है। अगर आप जो है बुकिंग करते हैं तो फिर से उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन जिसके नाम के लिए जिसके लिए एक्टिवेट किया जाएगा वो लोग ये लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेंडेंट्स देख रहे हो कितना अच्छा खूबसूरत सा हार्ट शेप में अवेलेबल है ये पेंडेंट। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना पेंडेंट ला दो दीदी, पेंडेंट ला दो। अब देखो ये पेंडेंट आ चुका है। तो अगर आप लेना चाहते हो ना तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कंफर्म करवा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, सो फुल फोकस रखिएगा आप अपने पर्सन के ऊपर जब मैं रीडिंग कर रही होंगी तब। ओके, तो अभी जो है ना आप पूरी तरीके से फोकस लगाइए अपने आप के ऊपर। ठीक, क्योंकि पहले मैं आपकी हीलिंग करूँगी। ठीक, कंसंट्रेट कीजिए आप, कंसंट्रेशन ज़रूरी है। पहले हम क्लींस करेंगे अपने वाटर को। ओके 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 ओके, बस बस। ओके, ठीक है, सो ये हो गई हमारी क्लींजिंग। अब हम करेंगे स्टार्ट रीडिंग को। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा। अब मैं कैंडल को जला रही हूँ। अब आपको पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर करना है। हो गया? ओके, चलिए फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। क्या है करंट फीलिंग्स उनकी? सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं मुझे काफ़ी ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं जैसे होता है ना कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे कुछ समझना ही नहीं है। एक जो होता है ना कि अपने आप को आदमी सोच लेता है कि यार मैं नहीं करूँगा ना तो ये नहीं होएगा। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है। आपके जो पर्सन है ना ये करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके पर्सन
आपकी एनर्जी के अनुसार से एकदम से क्लियर हैं, क्लियर इनकी एनर्जी दिखा रही है, क्लियर इनका जो है पॉइंट ऑफ एनर्जी दिखा रहा है कि एकदम से ये पर्सन आपको लेकर के क्लियर हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपने आप को, अपने जो है अकेलेपन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ ना, अभी फ़िलहाल ये पर्सन को भी नहीं पता है कि इनकी ज़िंदगी में जो ये सिचुएशन आई है, जिस तरीके से ये बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि ये लो फील कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे आप लो खुद देखो कि कितना लो है, इनकी एनर्जी लो है। अभी खुद से भागते हुए से दिख रहे हैं ये पर्सन, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। आपको कमिटमेंट देने के वक्त आई थिंक आप लोगों ने कमिटमेंट अभी मांगा है अपने पर्सन से, और जब आपने कमिटमेंट मांगा है तब इस पर्सन ने अपने आप पीठ दिखा करके निकल गए, यानी कि यहाँ से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप जो है ना इस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हो। आप जो है ना दिन भर सोच रहे हो, आप ये दिखा नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, लेकिन आप पीछे पीछे हो इस पर्सन के। मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोचते हुए, करते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया ना, तो फिर आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो वो मुझे दिख रहा है। यह ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन को मतलब है आपसे, इस पर्सन को मतलब है, लेकिन ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, जहाँ से ये पर्सन को डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनका रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन ऑलरेडी है, यानी कि किसी और के साथ ऑलरेडी ये पर्सन का रिलेशन है। चाहे इनके घर वालों से ही इनकी नहीं बन रही है, बट इनका टॉक्सिक रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है कि इनका किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन है। इनके घर वाले हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिनके साथ इनका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को, है ना, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, है ना, एकदम से एक जो होता है ना कि शल में डाल लेना, है ना। तो ये पर्सन का दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा एकदम से अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन की लाइफ में चीज़ें जो है ना गड़बड़ चल रही हैं। अभी ये पर्सन खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। अपने आप को समझने का मतलब यही है कि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, एक जो होता है ना कि हम चीज़ों को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं कभी कभी, तो वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, है ना, अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगा, और उसकी लाइफ ख़राब करने से तो अच्छा है ना कि उसे कोई और मिल जाए, या वो जिसके साथ है उसी के साथ खुश रहे, है ना। ये भी दिख रहा है मुझे। ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपने आप को, अपने जो एक होता है ना कि पॉजिटिव करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेडिटेशन करते हैं हम, है ना, मेडिटेशन करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, और हम ब्रेसलेट का यूज़ करते हैं, क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, ट्री का यूज़ करते हैं, 7 चक्रा ट्री है, या फिर ये जो है
गोमती चक्र का ट्री है, तो इसको रखने से पॉजिटिव वाइब्स आती ही आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस पर्सन के घर में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। या तो इस पर्सन ने 7 चक्र का ट्री रखा है या फिर गोमती चक्र का ट्री रखा है, जिससे ये पर्सन जो है ना बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनका माइंड जो है ना उतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जा रहा है जितना जा सकता था। ठीक है, तो अगर आपका भी माइंड स्ट्रेस में रहता है तो आप भी गोमती चक्र या 7 चक्र का ट्री ज़रूर रखें अपने घर में, अपने बेडरूम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नेगेटिविटी है। आपको लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर जो है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने जो है इस पर्सन का माइंड मैनिपुलेट किया है, तभी ये पर्सन अचानक से बदल गए हैं। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन जो है ना अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है या फिर जो है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि मजबूरी यहाँ पे इनको इस तरीके से रोक रही है कि ये पर्सन अपने आप को आगे ही नहीं ले जा पा रहे हैं। अपने आप को आगे ले जाने में एकदम से इनको हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँ, कैसे, है ना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं। देखो ये पर्सन जो है ना बहुत मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि अपनी खुशियों का कुर्बान कर देना, अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना, वो पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन अपनी खुशियों को कुर्बान कर चुके हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशियाँ जो है ना इनकी कब वापस आएंगी, है ना। बात करते हैं इनके अगले कदम की। तो देखो इनका अगला कदम लेने में मैंने आपको बताया ही कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, है ना। अगला कदम लेने में इनको प्रॉब्लम ये है कि इनकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप होने की वजह से मुझे ये दिख रहा है कि ये काफ़ी टाइम लगाएंगे एक्शन लेने में या डिसीज़न लेने में, क्योंकि ये जो है ना धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। अचानक से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही है और ये पर्सन को अगला कदम लेने में अभी बहुत वक्त लगेगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ कि बहुत वक्त लगेगा इस पर्सन को। ये पर्सन भी मुझे दिख रहा है ना कि ये पर्सन किसी ना किसी से बात कर रहे हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में जो है ना वो जो पर्सन मिला था, है ना, वो जो पर्सन मिला था मुझे मेरी लाइफ में क्या करूं मैं उसका, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशन है मेरे साथ मेरी लाइफ में, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलूं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और आप बस इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। आपको चाहिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, बस एक बार मुलाकात हो, एक बार उससे बात हो। आप एक मौके की तलाश करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आप इनसे बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, और इनकी गैर मौजूदगी में जो चीज़ आपने देखा है, जो चीज़ें आपने सफ़र किया है ना, तो वो चीज़ें भी शेयर करना चाहते हो आप। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो चीज़ें शेयर करना चाहते हो आप अपने पर्सन से, ताकि आपके पर्सन समझ पाएँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, बट प्यार को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार करने वाले लोग, प्यार समझने वाले लोग ऐसे ही समझ जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आपकी लाइफ गुजर रही है, और ये पर्सन को एक्शन लेने में किसी तरीके से लगेंगे ना, तो मुझे दिख रहा है जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन का एक्शन जून में हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन का एक्शन अगस्त में हो सकता है, सितंबर भी दिख रहा है मुझे, सितंबर में भी कुछ लोगों का रियूनियन होने का चांस है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो लगेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तो लगेगा। यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है कि लॉन्ग टर्म में जाएगा आपका सेपरेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्या इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं और क्या मैसेजेस मुझे आ रहे हैं अभी इस वक्त। तो इनिशियल्स में मैं आपको बता दे रही हूँ, सबसे पहले मुझे हार्ट शेप दिख रहा है, एक हार्ट शेप, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत सा वो हार्ट शेप है। अब आपने दिया बटरफ्लाइज मुझे दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं। बटरफ्लाइज दिखने का मतलब यही है कि अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। अब जो है आपकी खुशियाँ एकदम से फ्लाई करने वाले हैं, है ना, तो वो दिख रहा है मुझे।
इनिशियल्स में दिख रहा है ए, सी, एफ, जी, क्यू, पी, आर, एस, एल, टी, बी, डब्ल्यू, एम, जी, जे, ओ, यू। इनिशियल्स मुझे इतने दिख रहे हैं। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर है यहाँ पे 4, 3, 5, 7, 8 इतने इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स कहने का मतलब ये है कि अपना डीओ भी जोड़ लीजिए आप। यानी कि अगर किसी का नंबर है 15, ठीक है, डीओ भी है 15, ठीक है, तो 5 और 1 6 हो गया ना, तो नंबर 6 ये हो गया आपका। यहाँ पे जो मैं बताऊंगी इनिशियल्स उसके अनुसार से। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग आपकी। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए। इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है। एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है।
देखो जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। ठीक है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है। अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना, ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।